बस शुरू करेंगे क्लास में। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और फिर से लास्ट क्लास के टॉपिक पर डिस्कस करने के पहले एक बार मैं पोल के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे थे कि कुछ नए बच्चे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं पोल में आंसर करने कहूंगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर ही क्वेश्चन देखना है, सॉल्व कर लो अपने कॉपी पर। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में। आपको अगर मान लो लगता है कि मेरा आंसर सी है, अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर सी है, तो सी आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। जो हाथ, देखो नीचे हाथ का एक निशान होगा, हाथ के निशान के बगल में एक ऑप्शन है 3 डॉट का, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सेकंड वाला खुलेगा, और यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। तो इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो तीसरा वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है ऊपर में वन पोल एक्टिव पर। फिर इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। आपका आंसर क्या था, आपने बोला सर मेरा आंसर तो सी है। ठीक है, तो इस सी पर क्लिक करोगे, और इस सी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, और इस वोट पर क्लिक करोगे तब आपका आंसर सबमिट होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, वोटेड लिखा हुआ आएगा तो आपका आंसर सबमिट हो गया। आंसर करने के बाद आपको बैक करना है, बैक करोगे मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही है। समझ में आ गया। दूसरी चीज, आपको क्लास में माइक बंद रखना होता है, कैमरा बंद रखना है। अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करो। कुछ भी डाउट हो जनरल, या मैं फिर क्वेश्चन पूछूं कि चैट में आंसर कीजिए, तो चैट में आंसर करने के लिए फिर से 3 डॉट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर वो इन कॉल मैसेज का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप चैट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम टाइप कर सकते हो, है ना, या फिर अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर कोई नए बच्चे ज्वाइन किए हो तो इतना आपको पता होना चाहिए, ताकि आप क्लास में सारी चीजें नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कर सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, वो 2 टॉपिक हमने कवर किया था। पहला जो टॉपिक था हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, पहला जो टॉपिक था हमारा वो रैखिक बहुपद था, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो टॉपिक था हमारा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये दोनों चीज क्या होता है, देखो आप सिंपली याद रखिएगा सर, रैखिक मतलब घात 1, इसका ही मतलब मैं समझा रहा हूँ, घात कितना 1। द्विघात मतलब घात 2, नाम से क्लियर, द्विघात मतलब घात 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, या वेरिएबल यानी चर के ऊपर मैक्सिमम घात 1 हो, मैक्सिमम कहने मतलब सबसे बड़ा वाला घात 1 हो, तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, या कह सकते हो सर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो हम उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 2x का पावर 2 प्लस 9x, मुझे बताइए ये द्विघात है या रैखिक है, ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है, ए या बी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर चर के ऊपर तो पावर 2 भी है और 1 भी है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैक्सिमम पावर देखिए, सबसे बड़ा वाला पावर, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का जो घात होगा सर वो 2 होगा। अब घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद कह देंगे। अगर मैं यही ऐसे लिख देता, मैं लिखता अगर 5x माइनस 9, तो मुझे बताइए एक्स के ऊपर कितना घात दिख रहा है, एक्स के ऊपर कितना घात दिख रहा है। आप बोलोगे सर अगर एक्स सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स का ऊपर घात 1 है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर एक्स का घात 1 है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे क्योंकि मैक्सिमम घात 1 दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये सारी चीजों को मिटा के एक चीज और पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे लिखूं 2x का पावर 2 प्लस 7x का पावर 3, ये द्विघात बहुपद है क्या, यस और नो, ये द्विघात बहुपद है। आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर 2 दिख रहा है, लेकिन 2 से भी बड़ा एक घात हमें 3 दिख गया है ना, 3 भी है, तो हम कहेंगे इसका घात 2 होगा या 3 होगा, 3 बड़ा है, तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और घात 3 हो गया तो इसको हम रैखिक द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे, है ना, इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये त्रिघात हो गया, और ये आज क्लास में सीखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हमने और भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन। तो अभी मैं देखता हूँ कितने बच्चों को याद है पिछले क्लास के कंसेप्ट। आप सभी से एक रिकॉल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, अभी बताया था पोल में कैसे आंसर करना है, जाइए पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिएगा। चल, इतना जल्दी नहीं जाना है, अभी आप सॉल्व करो, मतलब देख लो कौन सा आंसर है आपका। ठीक है, पोल ऐसे भी थोड़ी देर के बाद दिखेगी आपको। हाँ, अभी चैट बंद रहेगा, चैट में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चैट बंद है, पोल सेक्शन में आपको जाकर आंसर करना होगा। पहले आप चारों ऑप्शन को देखिए, डिसाइड करो कि मेरा आंसर कौन सा है। क्वेश्चन आपको
स्क्रीन पर ही दिखेगी, पोल सेक्शन में जाकर नहीं दिखेगा, ठीक है। और अभी मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो अब जाकर पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हो, जो भी आपको आंसर लगता है, ए बी सी या डी। पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब डेफिनेट क्लियर है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो द्विघात होंगे, एक ऑप्शन ऐसा जो द्विघात नहीं होगा, तो वही आपको पहचानना है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए। हड़बड़ी मत करो, बस हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आप गलती कर दो, ठीक है। और आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना है। मैं हर क्लास में ये कहता हूं कि आपको बैठे नहीं रहना है, ठीक है। पोल का समय आप लोगों के लिए है, फिर पोल एंड करके मैं इसको तो डिस्कस करूंगा ही, है ना। अभी आप करिए। तो अभी क्लास में 10 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, काफी सारे बच्चे हो, अभी तो आधे ही बच्चों का आंसर आया है अभी तो, ठीक है। ट्राई करो। इसमें डाउट हो रहा है क्या? सिंपली एक हिंट मैं दूं आपको, मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट वाला कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग गुना करके चेक करते हैं, तो ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड। तो इसको गुना करके आप चेक कर सकते हो सारे ऑप्शन को, या फिर कुछ ऑप्शन को आप रिमूव कर सकते हो कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। चलिए 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अब जाकर आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जाइए पोल सेक्शन में जाकर अब आंसर कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड में एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। चलो ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं, और यहां पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। समझिएगा, यहाँ पर कुछ आंसर सही आए हैं, कुछ आंसर गलत आए हैं। देखो यहाँ पर, अच्छा आंसर बी कह रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या आंसर होगा। मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर सी किसी का आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी भी किसी का आंसर है क्या? चैट सेक्शन में लिख के बताओ। आपको पहचानना है कौन सा द्विघात नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा जेड है, चर हमारा जेड है, और जेड का घात कितना दिख रहा है? जेड का घात मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है। मतलब इस बहुपद में घात तो 2 दिख गया ना, हम कहेंगे सर इसका घात तो 2 है, और घात 2 है तब तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात है तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पहचानना था कौन सा द्विघात नहीं है, ठीक है। तो इसका घात 2 था। ऑप्शन डी को देखो, तो ऑप्शन डी को अगर मैं देखूं तो मुझे बताइए एक्स के ऊपर घात क्या दिख रहा है? एक जगह मुझे एक्स का घात 2 दिख रहा है, दूसरे वाले टर्म में देखो तो मुझे घात 1 दिख रहा है, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या है? 1 है, अगर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो मुझे बताइए 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? चर का मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का भी घात कितना है सर? इस बहुपद का भी घात 2 है, और घात 2 होने का मतलब क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो आंसर हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ये तो काफी जल्दी पता चल गया। अब देखते हैं सर ऑप्शन ए होगा या बी होगा, मतलब इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे, कुछ के बी थे, ठीक है। अब मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ऑप्शन ए में बताओ मुझे कहीं पर भी आपको पावर 2 दिख रहा है क्या? डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो आपको पावर 2 दिख रहा है? चैट में लिख के बताओ। मैं देखो कहीं पर भी मुझे पावर 2 नहीं दिख रहा सर, है ना, 2 तो दिख नहीं रहा। तो ये रैखिक है क्या? ये रैखिक है क्या? देखो रैखिक नहीं होगा, आपको मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन ब्रैकेट वाला आएगा तो आप इसको सरल करोगे, गुना करके चेक करोगे। तो क्वेश्चन में लिखा गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1, या ब्रैकेट में अगर एक्स प्लस 1 लिखा गया इसका मतलब गुना है। अब इसका मतलब क्या होगा? एक्स को मैं पहले एक्स से गुना करूंगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा? एक्स को एक्स से गुना करके मिला एक्स का पावर 2, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब फिर इस एक्स को मैं 1 से भी गुना करूंगा, तो आप लोग सर प्लस का एक्स इंटू 1 एक्स आएगा। अब मुझे बताइए जब इसको मैंने गुना कर लिया, गुना करने के बाद मुझे मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है? सबसे बड़ा वाला घात कितना दिख रहा है? या मैं सिंपली पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर एक जगह मुझे घात 2 दिख रहा है, दूसरे वाले टर्म में मुझे घात 1 दिख रहा है, दोनों में बड़ा 2 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ऑप्शन, ये क्या है? द्विघात है ना, द्विघात हो गया, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि द्विघात आ गया। ये द्विघात है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को देखिए। इसी तरीके से ऑप्शन बी को भी आप चेक कर लो। तो यहाँ पर लिखा गया 3 और ब्रैकेट में लिख दिया 2y माइनस वाई, ठीक है, 2y माइनस वाई।
इसको आप गुना करिए, यहां पर भी आपको कहीं पर भी पावर 2 नहीं दिख रहा, फिर भी मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। 3 को 2y से गुना करो, तो 3 को 2y से गुना करोगे आपको क्या मिलेगा, 6y मिला। 3 इंटू 2y बराबर 6y। ठीक है, माइनस का साइन था यहाँ पर बीच में, मैंने माइनस का साइन लगाया। 3 को y से गुना किया, क्या मिला, 3 को y से गुना किया 3y मिला। 6y में से 3y को घटाओगे क्या मिलेगा, 6y माइनस 3y। देखो दोनों ही समान पद है, तो आप बोलोगे सर 6y माइनस 3y करेंगे तो ये 3y मिलेगा। ठीक है, 3y। मुझे बताइए कहीं पर भी आपको पावर 2 दिखा। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, चर के ऊपर पावर 1 है। अभी भी सिंप्लीफाई करने के बाद भी जब मैं इसको सोल्व किया तो अभी हमें y का पावर 1 दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है सर हमारा 1 दिख रहा है ना, इसमें चर का जो घात है वो 1 है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक है तो द्विघात नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया क्या आप सभी को, यस और नो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीखने को क्या मिला, इस क्वेश्चन में यही हमें सीखने को मिला कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हो इस टाइप के, तो आप अगर ब्रैकेट अगर कहीं पर दिख रहा होगा तो आप पहले उसको गुना करके चेक करोगे, क्योंकि मुझे देखो ऑप्शन नंबर ए में भी कहीं 2 नहीं दिख रहा था, यहाँ भी 2 नहीं दिख रहा था, फिर भी जब इसको मैंने सॉल्व किया, गुना किया, तो यहाँ पर घात 2 आ गया, और यहाँ पर सॉल्व किया तो घात 1 आया। ठीक है, तो पहले सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना है, गुना करके डिसाइड करना है कि वो द्विघात है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज की जो हमारी टॉपिक है, पहली टॉपिक है त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं आप में से किसी को कुछ भी नहीं बताऊं, आप सभी से पूछूं कि त्रिघात बहुपद में घात कितना होगा, तो आप सभी लोग आंसर कर दोगे, सभी का आंसर आ जाएगा कि सर त्रिघात का ही मतलब पता है मुझे, त्रि कहने का मतलब 3 और घात कहने का मतलब पावर। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका घात 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री 3 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अच्छा त्रि वर्ड कहीं और सुना है क्या आपने, त्रि वर्ड और कहीं सुना है, इससे और कुछ वर्ड आपने सुना है कि नहीं, शब्द मैथ्स में ही सुने होंगे, त्रिभुज सुना है ना, त्रिभुज। तो जहां भी त्रि त्रि आएगा ना, वहां से आप समझना कि 3 उसको इंडिकेट कर रहा है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसको कहेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो जहां भी त्रि लगा रहेगा तो त्रि का मतलब क्या होगा, त्रि का मतलब ट्राई यानी 3। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन काफी सिंपल है, जैसा द्विघात बहुपद में सीखा था बिल्कुल उसी टाइप से। आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसमें चर की, पहला चीज मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान देना, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर की मैं बात कर रहा हूँ, जो चर के ऊपर मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात जो है वो 3 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, मतलब 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बताइए आप एक बात, अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो उस बहुपद का घात आप कितना बोलोगे, अगर अधिकतम घात 3 है तो उस बहुपद का घात भी 3 होगा, इतना सभी को समझ में आ रहा है। हाँ, तो आप बोलोगे सर अगर चर का अधिकतम घात 3 है तो उस बहुपद का घात भी 3 होगा, और बहुपद का घात 3 होगा तो हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, या सिंपली एक लाइन में 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। यस और नो, सिंपली बोल सकते हैं ना सर 3 घात वाले बहुपद को ही त्रिघात बहुपद कहेंगे। 3 घात वाला बहुपद कहने का मतलब चर का अधिकतम घात 3 हो जाना है ना, और चर का अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण से समझो, और भी उदाहरण है, जैसे लिखा गया एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। मुझे यहाँ अगर बताओगे कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल x है। इतना तो सभी को पता है सर, वेरिएबल इसमें x को यूज किया गया। चर का अधिकतम घात मुझे बताओ, अब मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ घात की बात करूँ तो आप बोलोगे सर पहले टर्म में घात मुझे 3 दिख रहा है, पावर मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पर, है ना। दूसरे टर्म में मुझे पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तीसरे वाले टर्म में कुछ नहीं है पावर, तो यहाँ नहीं, मतलब मुझे 1 दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर 1 पावर है। 3 2 1 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 3 2 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है ना। तो हम कहेंगे इसका घात कितना कहलाएगा, चर की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, चर की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ा वाला जो पावर है वो 3 है। मुझे बताओगे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, फिर बहुपद की घात कितनी होगी, अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद का घात क्या होगा,
आप बोलोगे सर बहुपद का घात भी 3 होगा, क्योंकि मुझे एक डेफिनेशन बताया गया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, बहुपद के घात में बताया गया था कि जो भी बहुपद में मैक्सिमम पावर होता है चर के ऊपर, वही उस बहुपद का घात होता है। अब कोई बहुपद जिसका घात 3 हो, उसको आप लोग क्या नाम दिया आपने, उसका आपने क्या नाम दिया? तो देखो ऊपर मैंने हेडिंग में फिर से आपको याद दिला रहा हूं, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यह बहुपद कैसा है? त्रिघात है, या फिर त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया? ये समझ में आया सभी को ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है? तो सभी लोग कहोगे सर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, त्रिघात बहुपद होगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 5, ये त्रिघात बहुपद है क्या? यस और नो? यस और नो? यस या नहीं? यहां पर आप बोल रहे हो नहीं, यहां पर देखो आप बोलोगे सर यहां पर मुझे पावर 3 तो दिख रहा है, लेकिन इस पावर 3 से भी बड़ा देखो चर के ऊपर एक और पावर दिख रहा है 5, है ना? तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर चर के ऊपर 5 पावर है, 3 और 5 में बड़ा कौन है? हम कहेंगे सर 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है ना, 5 और 3 में कौन बड़ा है? तो सभी लोग बता दोगे 5 बड़ा है। तो इस बहुपद का घात अगर कोई आपसे पूछे तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुपद का घात क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुपद का घात बड़ा वाला नंबर होता है ना, जो बड़ा वाला नंबर होता है वही बहुपद का घात होगा। तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात सर 5 आ गया। अब बहुपद का घात 5 हो गया तो इसको त्रिघात नहीं कह सकते, त्रिघात में तो घात 3 होना चाहिए, ठीक है? बहुपद का घात 3 होना चाहिए ना, मतलब मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पर तो मैक्सिमम 5 है, ठीक है? तो ये त्रिघात नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? मैक्सिमम 5 था इसलिए त्रिघात नहीं है, ठीक है? चलिए ऐसे और भी उदाहरण करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको ये सारे उदाहरण देखने हैं, पहले आपको सिर्फ एक नंबर का उदाहरण देखना है, पहले वाले को देखिए, ठीक है? पहले को देखिए, पहले को देख के मुझे बताओ कि पहले वाला त्रिघात है कि नहीं, यस और नो? आप बोलोगे सर यहाँ पर काफी सारे टर्म लिख रखे हैं, सभी जगह पर चर हमारा एक्स यूज किया गया है, एक्स से। अब एक्स के घातों को देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का घात कितना दिख रहा है? एक्स का घात 3 दिख रहा है, ठीक है? दूसरे वाले टर्म में एक्स का घात कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तीसरे वाले टर्म में एक्स का घात कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप बोलोगे सर घात 1 दिख रहा है। 3 2 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 2 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। तो हम कहेंगे इसमें चर का जो अधिकतम घात है सर वो 3 है ना? चर का अधिकतम घात 3 है। तो मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? अगर इस बहुपद की घात आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? इस बहुपद का घात कितना बोलोगे? क्योंकि मैक्सिमम घात 3 है, तो आप बोलोगे सर बहुपद का घात भी 3 हो जाएगा। और घात 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम त्रिघात कह देंगे, त्रिघात बहुपद कह सकते हो, है ना? तो इसको आप क्या कहोगे? सर ये त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो त्रिघात बहुपद है। 4 4 कैसे आ रहा है? मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, सॉरी उदाहरण नंबर 3 को देखिए, जो मैं सबसे नीचे लिख रखा हूँ, ठीक है? इसको देख के मुझे बताओ कि ये हमारा त्रिघात बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर चर क्या दिख रहा है? बोलो सर वेरिएबल वाई है। मुझे बताइए चर के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है? यस, है ना? आप बोलोगे सर एक ही जगह पर वाई लिख रखा है, उसके ऊपर पावर 3 है, मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर जो चर है हमारा वाई, उसका मैक्सिमम घात, यहाँ पर घात कह सकते हैं, इस बहुपद का घात कह दोगे आपसे पूछे तो इस बहुपद का घात कितना है? आप बोलोगे सर 3 होगा, क्योंकि चर के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है ना? सबसे बड़ा घात 3 है। तो हम कहेंगे सर यह भी एक त्रिघात बहुपद है। जहां भी घात 3 दिखेगा, मैक्सिमम घात 3 दिखेगा तो उसको त्रिघात कहेंगे। और 3 से बड़ा कोई घात है क्या? 3 से बड़ा घात कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना? तो उसको कहेंगे त्रिघात। चलो अब मैं कह रहा हूं उदाहरण नंबर जो 2 लिख रखा है यहाँ पर, इसको चेक करके बताइए ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है। ये पहले आप लोग आंसर दोगे। यस, ये भी कह रहे हो यस। देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर आपको कहीं भी 3 दिख रहा है क्या पावर? अगर डायरेक्ट देखोगे तो कहीं पर भी आपको 3 पावर दिख रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर पहले जो जेड लिखा है इसके ऊपर पावर 1 है, और जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड में यहाँ पर जेड का पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, मतलब कहीं पर भी पावर 3 तो दिख ही नहीं रहा, है ना? तो ये त्रिघात तो होगा या नहीं होगा? अब हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि जब भी ऐसा द्विघात वाले में भी याद करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता सर इस ब्रैकेट के पास यहाँ पर गुना है ना? तो इनको गुना करना होगा। तो इसको गुना करने का तरीका क्या था? हाँ, इसको सॉल्व करके करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जेड को
मैं अंदर के हर एक टर्म से गुना करूंगा। तो जेड को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे कितना मिलेगा, जेड को जेड स्क्वायर से गुना करोगे जेड का पावर 3 मिलेगा। ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को कि एक्स को मैं अगर एक्स स्क्वायर से गुना करूं तो आप बोलोगे सर एक्स का पावर कितना आएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो पावर 3 आ जाएगा। ये सब सिखाया था पहले, जेड का पावर 3। फिर यहाँ पर प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। अब इस जेड को आप 3z से गुना करो, इसको गुना करोगे अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। जेड को 3z से गुना करके क्या मिलेगा, जेड को 3z से गुना करोगे तो 3z स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये भी मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर जेड इंटू 3z, ये क्या होगा 3z स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3z स्क्वायर। अब देखो जब आपने इसको गुना कर लिया, ये सारी चीजें मिटा दो। जब इसमें आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे बताओ यहाँ पर आपका चर का अधिकतम घात या इस बहुपद का घात आपको कितना दिख रहा है। अगर मैं पूछूं इस बहुपद का घात सीधे, तो आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल जो है जेड उसका मैक्सिमम पावर मुझे दिखना है, अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात के लिए देखोगे सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। बहुपद का घात 3 होने की वजह से हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, तो ये भी त्रिघात होगा। तो यहां से एक चीज आपने नोटिस किया क्या कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी पावर 3 नहीं दिख रहा था डायरेक्ट, लेकिन जब मैंने इसको गुना किया, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे पावर 3 दिख गया। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है, जब भी अगर ऐसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो पहले गुना करोगे उसके बाद बताओगे आंसर, ठीक है। तो गुना करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुना करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया, क्या y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5 एक त्रिघात बहुपद है या नहीं। y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5, आपको आंसर करना है यस या नो। पहले आप लोग डिसाइड करो, आपको जो आंसर लगता है वो लिख के भेजो। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर ये भी एक त्रिघात बहुपद है। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि सर मुझे तो कहीं पर भी पावर 3 नहीं दिख रहा, मुझे कहीं भी पावर 3 नहीं दिख रहा, तो ये त्रिघात कैसे हुआ, कोई बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ बताइए, अगर कोई बताना चाहते हैं तो। चलो मुझे बताइए, यहाँ पर y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5 दो ब्रैकेट लिख रखा है ना, दो ब्रैकेट लिखा गया है। यहाँ पर कहीं भी आपको डायरेक्ट देखकर पावर 3 दिख रहा है क्या, कहीं पर भी पावर 3 दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर 3 नहीं दिख रहा। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि ये त्रिघात नहीं है ना, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे सर त्रिघात नहीं क्योंकि पावर 3 तो दिख नहीं रहा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे, दो ब्रैकेट अगर रहेगा या ब्रैकेट के आगे कुछ संख्या दिख रहेगी तो आप उनको गुना करोगे, ठीक है। इनको गुना करके चेक करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रखा है y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5। ये गुना करने का तरीका ऑलरेडी आप सभी को पता है। आपको पता है सर यहाँ पर एक द्विपद को द्विपद से कैसे गुना करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारे पास y लिख रखा है, तो इस y को मैं गुना करूंगा इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से, है ना। तो आप बोलोगे सर y लिख दिया, y को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से 3y स्क्वायर प्लस 5 से, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, अगला टर्म आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस का 1, है ना, ये प्लस का 1। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्लस का 1। अच्छा इस गुना में भी अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 को गुना करेंगे इस पूरे 3y प्लस 5 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y स्क्वायर प्लस 5। ये समझ में आया। तो y को गुना किया 3y स्क्वायर प्लस 5 से, फिर 1 को गुना किया 3y स्क्वायर प्लस 5 से। ये क्या किया मैंने, द्विपद को द्विपद से गुना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये पता है कि सर अगर हमारा कुछ ऐसा लिखा रहे तो बाहर में जो टर्म है अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा। तो y को 3y स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 3y का पावर 3, है ना, y इंटू वाई स्क्वायर गुना हुआ y इंटू वाई का वर्ग, तो y का पावर 3 मिलेगा। यहाँ प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन बीच में लगाया। y को 5 से गुना करोगे और y और 5 को गुना करने पर क्या मिलेगा, 5y, है ना, y को 5 से गुना करेंगे तो 5y मिलेगा। प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। 1 को 3y स्क्वायर से गुना करेंगे, 1 को 3y स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिला 3y स्क्वायर। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर सभी जगह पर प्लस है ना, इसलिए मैं प्लस लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर प्लस माइनस वाला आएगा तो आपको मैंने गुना करने सिखाए रखा है प्लस माइनस वाला, तो आप साइन का भी ध्यान रखिएगा कि प्लस लिखे कि माइनस लिखे, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। अब 1 को 5 से गुना करेंगे तो आप बोलोगे सर प्लस का 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्या दिख रहा है कि अगर सर हमने y प्लस 1 को
3y² + 5 से गुना कर दिया। इसको जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे दिख रहा है 3y का पावर 3 + 5y + 3y का पावर 2 + 5। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो भी चर को यूज किया गया है, जो भी वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? चर क्या है? y है। वेरिएबल तो y दिख रहा है ना, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। अब यहाँ पर चर का पावर देख लो तो एक जगह पर पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर पावर 2 है, घात 2 है। 3, 1 और 2 में कई बार बता चुका हूँ, आपको पता है सर 3, 1, 2 में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा है वह इस बहुपद का घात होगा। तो मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है? 3। तो हम कहेंगे सर बहुपद का भी घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का घात अगर 3 है, या फिर कह सकते हो चर का घात अगर सर मैक्सिमम वाला 3 है, तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम कह सकते हैं सर y की अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद बिल्कुल होगा। तो यहां से फिर से मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, यहां से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको नोट डाउन करना है कि सर हमें क्वेश्चन जब हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर कहीं भी पावर 3 नहीं दिख रहा था, है ना, कहीं पर भी पावर 3 नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने इसको गुना किया तो गुना करने के बाद मुझे दिख गया कि सर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। तो इससे सीख मिल रहा है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ देख के जो दिखता है वो आंसर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, चलो मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताओ, मैं लिख दिया 2x का पावर 3, ये त्रिघात है या नहीं? ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें से आप में से हर एक बच्चा बोल देगा सर x का घात 3 दिख रहा है, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 3 - 9x का पावर 2 + 7x का पावर 4, ये भी त्रिघात होगा क्या? ये त्रिघात होगा क्या? अब आप लोग बोलोगे सर नहीं सर ये त्रिघात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। आप लोग चार्ट में देख रहे हो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर पावर 3 तो यहाँ भी है। देखना एक चीज, पावर 3 तो यहाँ पर भी है, लेकिन 3 से बड़ा पावर भी है प्रेजेंट यहाँ पर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 या 4? इस बहुपद का घात 3 होगा, 4 होगा, या फिर 2 होगा? मुझे बताओगे आप लोग? इस बहुपद का घात मैं पूछ रहा हूँ, यानी चर का अधिकतम घात पूछ रहा हूँ। तो अधिकतम जब भी पूछो या फिर बहुपद का घात पूछो तो आप बोलो सर सबसे बड़ा वाला, तो हम कहेंगे सर 4 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का घात कोई पूछे तो आप बोलो 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 4 है। तो 4 है तो त्रिघात नहीं होगा, है ना, तो आप बोलो सर त्रिघात में तो घात 3 होना चाहिए मैक्सिमम। हालांकि यहाँ पर 3 था, लेकिन त्रिघात नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 3 नहीं है, अधिकतम 3 नहीं है, अधिकतम तो 4 है। ठीक है, सबसे बड़ा घात 4, इसलिए हमारा त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं, मैं लिख दूं m का पावर 3 और यहाँ पर मैं लिख दूं m + 2, मुझे बताओगे ये त्रिघात है या नहीं है? ये त्रिघात है या नहीं है? नहीं। तो चलो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हो नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग ये करोगे क्या, इसमें क्या करोगे, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, कुछ बच्चे को ऐसा लग सकता है सर कि मुझे तो पावर 3 दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सीधे देखकर सबसे बड़ा पावर आपको क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है डायरेक्ट मैं देखूं तो? अगर मैं डायरेक्ट देखूं ना तो डायरेक्ट मुझे तो 3 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर तो 3 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आंसर नहीं करेंगे, ऐसा मत कहना कि सर पावर 3 दिख गया सबसे बड़ा वाला तो आंसर हो जाएगा त्रिघात। नहीं, इसको मुझे पता है सर, इसको गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद ही आंसर बताएंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं गुना करूंगा, m के पावर 3 को पहले m से गुना करूंगा, तो m का पावर 3 पहले गुना होगा m के साथ, फिर यहाँ पर प्लस का साइन आया, प्लस आया, फिर m का पावर 3 जो है वो 2 से भी गुना होगा, तो m का पावर 3 × 2, तो m का पावर 3 को m से गुना करोगे तो m का पावर 4 मिलेगा, प्लस का साइन मिला, 2m का पावर 3 मिला। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है? घात तो 3 भी है 4 भी है चर के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम घात कितना है? तो 4 और 3 में बड़ा कौन सा है? तो 4 और 3 में 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात जो होगा सर, इस बहुपद का घात कितना है? 4 है। तो 4 है तो ये त्रिघात हो सकता है क्या? ये त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, ये त्रिघात नहीं होगा।
तो समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन से फिर से आपको यही सीखना है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर मैक्सिमम पावर तो 3 दिख रही है ना, मैक्सिमम पावर तो 3 दिख रहा था, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं होगा वो त्रिघात। ठीक है, क्योंकि जब मैंने उसको गुना किया तो मैक्सिमम पावर मुझे 4 मिल गया वहां पर। ठीक है, चलिए, तो इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना होगा। और अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो मुझे बस वाई लिख के कंफर्म कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप डी लिख सकते हो चैट सेक्शन में, मैं आपका माइक ऑन करा के आपसे पूछ लूंगा वाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछा भी करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाई ही लिखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपदों को पहचानिए। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा। आपको जाना है, क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पर देखना है, सारे ऑप्शन को देखिए मिलते जुलते से हैं, ए बी सी या डी, जो भी आपको आंसर लगता है अपने कॉपी पर लिख लीजिए। आपको लगता है ए है तो ए लिखो, लगता है बी तो बी लिखो, सी लगता है तो सी लिखिए, और डी लगता है तो डी लिखिए। उसके बाद पोल में जाइए, पोल में जाकर आंसर कीजिए। पोल में कैसे जाना है, 3 डॉट पर क्लिक, नीचे वाले 3 डॉट पर क्लिक, फिर एक्टिविटी, फिर वन पोल एक्टिव, फिर 4 ऑप्शन में जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करके वोट। ठीक है, इतना स्टेप, और मैक्सिमम सभी का आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। फिर भी हड़बड़ी नहीं करना है बस। तो मैं हर क्वेश्चन में ये कहता हूं कि आपको पूरा टाइम लेना है अपना, ये कभी नहीं सोचना है कि मुझे सबसे पहले आंसर करना है, ये सोचना है कि आपको सही आंसर करना है। ठीक है, भले ही सबसे आखिरी में करो। तो आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है कौन सा त्रिघात बहुपद है। सबसे इजी तरीका, आप क्या करो, इनमें जितने भी ऑप्शन में लिख रखे हैं ना सभी का आप घात, तो आपको पता है बहुपद का घात, बहुपद का घात मतलब चर का अधिकतम घात, तो सभी का आप घात लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही घात लिखोगे आपको पता चल जाएगा फिर किस में घात हमारा 3 है, मैक्सिमम घात कहाँ पर 3 है। ठीक है, तो काफी सारे हिंट भी हो गए आपको। चलो 15 सेकंड में एंड करता हूँ, लास्ट 15 सेकंड है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन अभी क्लास में मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कितने बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो टोटल 6 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो 6 बच्चे ऐसे क्यों हैं जो आंसर नहीं दिए हैं? जाइए जाकर आंसर करिए, जाइए जाकर आंसर कर दो। ठीक है, 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आप देख के डिसाइड कर लो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, अभी भी 2-3 बच्चे हो, प्लीज जाकर आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलो, अभी इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही सही उत्तर क्या है। अच्छा, डायरेक्ट आंसर बताने के पहले अभी मुझे बता दें, चैट सेक्शन हो ना, चैट पे आप आंसर लिख सकते हो अगर पोल में नहीं दिया है तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बस बताओ पहले वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं आपसे पूछूं बहुपद का घात कितना है, नहीं मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पहले वाले ऑप्शन में बहुपद की घात कितनी है। आप बोलोगे सर वेरिएबल यहाँ पर वाई वाई है, वाई का मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, सबसे अधिकतम घात कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 है घात और यहाँ पर 2 है। 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, कंपेयर इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का घात 2। ऑप्शन बी में देखो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर नंबर है, और एक अचर नंबर को अचर बहुपद कहते हैं। और अगर मैं बहुपद के टर्म में आपसे पूछूं कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो अचर बहुपद का घात आपको याद कराया गया कि इसका घात 0 होता है। ठीक है, आप लोग चैट में लिख भी रहे हो, काफी अच्छी बात है कि ये याद रखना है। देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ये सारी चीज आपको याद हो जाए। तो याद रखिएगा अचर बहुपद का घात 0 होगा। उसके बाद मुझे बताइए ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर मुझे बताओ चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है। वेरिएबल तो वाई है, वाई एक ही जगह पर है और वहां पर पावर 4 लिख रखा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात 4 आ गया, बहुपद का घात 4 कहेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में क्या लिख रखा है, 6 + 6 जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड क्यूब। देखो यहाँ पर जेड का घात कितना है, आप बोलोगे सर इस वाले दूसरे टर्म में जेड का घात 2 लिख रखा है, यहाँ पर जेड का घात कितना है, जेड का घात मुझे 3 दिख रहा है, चर हमारा जेड था इसलिए मैं जेड का घात देख रहा हूँ। अब 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, 2 और 3 में आप बोलोगे सर 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो घात क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात 3 होगा। जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो बड़ा वाला घात होता है वही हमारा बहुपद का घात हो जाता है। तो हम कहेंगे सर ये हमारा घात 3 होने के कारण ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये वाला में घात 2 था, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर घात 0 है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। घात 4 है, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है इतना?
अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इतना मैं समझाने के लिए इतना आपको समझाया, इतना टाइम नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए का घात 2 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर घात 0 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर घात 4 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमम घात मुझे 3 दिख रहा है, आंसर ऑप्शन डी होगा। तो 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो, काफी जल्दी से कर सकते हो, यही कहना करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? तो फिर से आपका चैट बंद किया जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपको पोल दिखेगा। आपको थोड़ी देर के बाद पोल दिख जाएगी। तो आप मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद त्रिघात नहीं है। फिर से मैं वही चीज कह रहा हूं, आप सिंपली क्या करो, चारों ही बहुपद के चारों ही ऑप्शन में जो भी बहुपद लिख रखे हैं उन सभी का घात लिख दो। मतलब घात लिखने का मतलब क्या, चर का अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाएगा। अधिकतम कहने का मतलब सबसे बड़ा वाला घात। तो आप सभी का घात लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो त्रिघात है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिघात नहीं है। तो वही आपको पहचानना है कौन सा त्रिघात नहीं है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे ना, या तो पूछा जाएगा कौन सा त्रिघात है, या पूछा जाएगा कौन सा त्रिघात नहीं है। सिंपल सा है। अगर आप बहुपद के घात समझ गए हो तो फिर रैखिक द्विघात त्रिघात सारी चीजें काफी जल्दी जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन कैसे भी आपको ट्विस्ट करके दिया जाए, आप काफी जल्दी आंसर कर लोगे। ठीक है, चलिए मुझे बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करना है क्या? कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन में आप अपना समय बचा सकते हो, एग्जाम में भी क्लास में भी। ठीक है, चलिए 15 सेकंड रुकेंगे, कुछ भी आपको इसमें सॉल्व नहीं करना है। तो लास्ट 15 सेकंड है। काफी सारे बच्चे हो जिसने आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, इस वाले में अभी तक नहीं किए हो, जाइए अब जाकर पोल में आंसर कर दीजिए। ठीक है, ट्राई करूंगा कि अगले क्लास में आप सभी को आपका पोल डेटा दिखाऊं। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अभी और समय चाहिए क्या? अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, और समय चाहिए? चलो अभी 5 सेकंड और रुक जाते हैं, क्योंकि एक दो बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। चलो अभी एंड करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आंसर आने वाला है। अच्छा, सीधे सीधे आंसर फिर से बताने के पहले मैं क्या करूंगा, सभी के घात देख लेते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से मुझे सभी लोग बताओ, ऑप्शन नंबर ए का घात कितना है? आंसर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताओ पहले वाले ऑप्शन ए का घात कितना है? आप बोलोगे सर वेरिएबल वाई है, और वाई का घात कितना है? तो घात तो कई जगह पर है वाई का, 2 भी है, 1 भी है और 3 भी है। तो इसमें मैक्सिमम घात कितना है? तो मैक्सिमम घात 3 है। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? इस बहुपद का घात 3 कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का घात 3 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी को मैं देखो, ऑप्शन नंबर बी में चर क्या है? वेरिएबल जेड है, और जेड का घात कितना दिख रहा है? जेड का घात 3 दिख रहा है। तो कहेंगे सर बहुपद का घात में 3 हो जाएगा, एक ही जगह पर जेड था। ऑप्शन नंबर सी को मैं देखो, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो पी चर है, हमारा वेरिएबल पी है। अब पी का देखो यहाँ पर पावर 3 भी लिख रखा है, और यहाँ पर पावर 4 भी लिख रखा है। तो मुझे बताइए 3 और 4 में बड़ा कौन है? 3 और 4 में 4 बड़ा है ना, तो अब इससे 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है तो इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा। जो बड़ा वाला घात होता है चर के ऊपर, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। अब ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में देखो यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, और इस वाले में भी जेड है, तीनों ही जगह पर चर है। ठीक है, अब पावर क्या क्या लिख रखा है? एक जगह 1 लिखा, यहाँ पर पावर 2 लिखा, और यहाँ पर पावर 3 लिखा। मुझे बताइए 1 2 3 में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 में सबसे बड़ा 3 है, तो आपको वैसे इस बहुपद का घात 3 कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे देखकर बताइए, ये तो त्रिघात है, यह भी त्रिघात है, यह भी त्रिघात है, मतलब ऑप्शन नंबर ए त्रिघात है, ऑप्शन नंबर बी भी त्रिघात है, और ऑप्शन नंबर डी भी त्रिघात है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसा है? 4 घात वाला है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करिएगा बाकी सभी बच्चे। तो शाइना एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो।
ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, अच्छा फिर से मैं वही कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में आएगा तो काफी जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा तो काफी जल्दी आंसर कर पाओगे आप लोग, इतना टाइम नहीं लगेगा। इतनी चीजें मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। चलो, कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। एक सेकंड, मैं बस एक सेकंड कुछ चेक कर, नहीं, अच्छा कुछ बच्चे को सही आ रही है, मतलब मैक्सिमम तो लोग कह रहे हो कि आ रही है सही से। तो जो एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, आवाज में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इशू हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं पोल थोड़ी देर के बाद में लॉन्च करूंगा, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है, आराम से करिए। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद है, मतलब एक ही बहुपद ऐसा है जो त्रिघात होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा त्रिघात बहुपद है, याद करिए ऐसा क्वेश्चन। सॉल्व हो गया तो मैं पोल को अभी लॉन्च कर दे रहा हूं, और अभी जाकर आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अभी आंसर कर सकते हो। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। आइडेंटिफाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। और आपको एक तरीका क्या बताया था मैंने, आपको यही बताया था कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे ब्रैकेट वाले, तो आप उनको गुना करके डिसाइड करोगे। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको गुना कर लीजिए, उसके बाद चेक करके बताइए। चलिए, तो अभी आपके लिए है समय, आराम से करो, हड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो उसमें से आधे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन आधे बच्चे का नहीं आया है, ठीक है। फिर भी हड़बड़ी में नहीं करना है आपको, आराम से। पहचानना क्या है, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप कुछ ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर सकते हो, इलिमिनेट करने का मतलब कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन को हटा भी सकते हो कि सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस टाइप से भी आप आंसर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज आप क्लास को टाइम पर ज्वाइन किया करो। अगर आपने पहली बार अभी क्लास को ज्वाइन किया है, और अगर किसी वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर से आपने ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि आपकी क्लास डिस्कनेक्ट होती है ना। तो अभी कितना समय चाहिए, 15 सेकंड में हो जाएगा सभी का। चलो, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। 3 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया है, सिर्फ 3 बच्चे हो, तो मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड, फिर इसको डिस्कस करते हैं अभी। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और इसको देखते हैं कि हमारा इस वाले का आंसर क्या है। इसको मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आप चैट में आंसर लिख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। आंसर बी, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं बी, देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर ज्यादातर आंसर ऑप्शन बी ही आए हैं, एक दो बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है। अब देखते हैं सर ए होगा या बी होगा, और सी और डी तो किसी का आंसर नहीं था। तो देखते हैं किस तरीके से आप, अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। चलो मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर सी आप लोग में से किसी का आंसर नहीं था। आप सभी को दिख रहा है सर यहाँ पर चर का मैक्सिमम घात 4 दिख रहा है, तो ये हम कहेंगे इस बहुपद का घात 4 है, तो ये त्रिघात तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को मैं देखूं तो ये भी मुझे साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर मैक्सिमम घात जो जेड के ऊपर है वो 5 है, तो हम कहेंगे सर ये भी घात 5 वाला बहुपद है, तो त्रिघात नहीं होगा। मतलब सी और डी तो किसी के आंसर नहीं थे, सी डी तो सबको समझ में आ रहा है कि ये तो त्रिघात होगा नहीं। अब ए होगा या बी होगा, इसमें डाउट है। ऑप्शन नंबर ए में मुझे बताइए, अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको देखकर बोलूं कि यहाँ पर सब सीधे सीधे सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है आपको वाई के ऊपर, तो यहाँ पर देखो, मुझे बताओ, आप लोग बता सकते हो सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है।
4। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा इरफान, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर यहाँ पर तो मैक्सिमम घात मुझे 3 दिख रहा है, तो ये त्रिघात होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में आपको गुना करके चेक करना पड़ेगा, गुना करोगे उसके बाद बताओगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में लिख रखा है y, और यहाँ पर लिखा है 5y² प्लस y का पावर 3, ठीक है, यही था ना, पावर 3 भी था यहाँ पर। अब इसको मैं गुना करके चेक कर रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट आ गया। तो y को 5y² से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 5 को मैंने 5 लिख दिया, और y को y² से गुना करेंगे तो y का पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है, 5y का पावर 3। प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर प्लस का साइन था, तो अब y को मैं y³ से गुना करूंगा, और y और y³ जब गुना होगा तो पावर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 4 मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये मिला y का पावर 4। अब मुझे बताइए यहाँ पर y के ऊपर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है। आप बोलोगे सर 3 और 4 में 4 बड़ा है ना, तो हम कहेंगे 4 बड़ा है, तो इस बहुपद का घात जो होगा वो 4 हो जाएगा, ना कि 3, है ना। जबकि इस ऑप्शन को मैं देखो तो कहीं पर भी मुझे 4 नहीं दिख रहा था, है ना, ऑप्शन में मुझे कहीं पर भी 4 नहीं दिख रहा था। लेकिन इसको जब मैंने सॉल्व किया, जब गुना किया, तो मुझे घात 4 मिल गया। अब घात 4 है तो त्रिघात हो सकता है क्या, हम कहेंगे नहीं सर ये त्रिघात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो घात 4 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी को। अब मैं ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं, ठीक है, ऑप्शन बी को आप चेक करो, तो यहाँ पर लिखा गया है x+1 इंटू x² + 3। मुझे बताइए यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो कहीं पर भी पावर 3 दिख रहा है क्या आपको, कहीं पर भी पावर 3 दिख रहा है। आप बोलोगे नहीं सर, ये तो कुछ बच्चों को लग सकता है ना कि सर ये त्रिघात कैसे होगा, इसमें तो पावर 3 है ही नहीं, है ना, मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है। अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं तो मुझे यहाँ तो पावर 2 दिख रहा है मैक्सिमम। लेकिन फिर से वही चीज आ जाती है कि आपको गुना करके चेक करना पड़ेगा, है ना, आपको गुना करके ही चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको गुना करिए। आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे x दिख रहा है, इस x को मैं गुना करूंगा दूसरे वाले ब्रैकेट से, और लिख देंगे x² + 3 से गुना किया, ठीक है। फिर अगला टर्म मुझे प्लस का 1 दिख रहा है, यहाँ पर लिखा प्लस का 1, और इसको मैंने गुना किया x² + 3 से। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको गुना कर दूं। अच्छा, कुछ बच्चे n लिख रहे हैं, क्या डाउट, आपका डाउट है या फिर कुछ और आप बोलना चाह रहे हो। n लिखने का वजह आप बता सकते हो, माइक ऑन करके बता दो, ठीक है। चलो, अगर डाउट नहीं तो इसको देखिए, आप बोलोगे सर x को x² से गुना करेंगे तो x का पावर 3 आएगा, ठीक है, x इंटू x², x का पावर 3। अब x को 3 से भी गुना करेंगे तो ये मिलेगा 3x। उसके बाद देखिए 1 को x² से गुना करोगे तो आपको मिलेगा x², और 1 को 3 से गुना करोगे तो मुझे 3 मिला। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर कितना है, इस बहुपद की घात कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, चर का अधिकतम घात देखोगे। तो चर हमारा x है, वेरिएबल हमारा x है, और अगर तीनों जगह पर देखें तो मैक्सिमम पावर तो मुझे सर 3 दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 3 है, तो ये कैसा हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो ये क्या वैसे बहुपद कैसा है, त्रिघात है। तो यहाँ से फिर से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पर देखना, कुछ चीजों को मैं मिटा के समझा रहा हूँ कि आपको हड़बड़ी एग्जाम में नहीं करने ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मुझे 3 दिख रहा था, लेकिन इसका घात 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में कहीं पर भी पावर 3 नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैंने इसको गुना किया तो यहाँ पर घात हमारा 3 आ गया, तो हम कहेंगे सर ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद क्यों हुआ, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सही कर लोगे। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या करोगे, गुना करोगे, उसके बाद बताओगे, ठीक है, गुना करके ही चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, m का पावर 2, और यहाँ पर मैं लिख दूं m+2, या मैं लिख दिया यहाँ पर बस 2 ही लिख देता हूँ और कुछ नहीं लिखता, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2। आपके पास कुछ ऑप्शन है, आप बताओ सर यहाँ पर ये हमारा द्विघात बहुपद है या ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात है या त्रिघात है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते सर मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है तो द्विघात होगा क्या। अच्छा, मैक्सिमम लोग त्रिघात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू में अगर देखोगे ना तो आपको पावर 2 दिखेगा, है ना, लेकिन ये पावर 2 ही नहीं है, इसको आप अगर गुना करोगे
तो m स्क्वायर को आपको गुना करना पड़ेगा m से, इसको गुना करेंगे इससे, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, m स्क्वायर को गुना करेंगे 2 से, तो m स्क्वायर को गुना कर दिया 2 के साथ, तो ये मिला आपका m का पावर 3 प्लस 2m स्क्वायर। देखो यहाँ पर घात 3 भी है और घात 2 भी है चर के ऊपर, लेकिन अगर मैं बहुपद की घात पूछूं तो बहुपद की घात मैक्सिमम वाली होती है, अधिकतम वाली होती है। तो इस बहुपद का घात कोई आपसे पूछे तो बोलेगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात नहीं होगा, हालांकि 2 भी घात था प्रेजेंट, लेकिन मैक्सिमम नहीं है ना, 2 से भी बड़ा एक घात है। ठीक है, इसलिए त्रिघात बहुपद हुआ। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कोई नया टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना। तो अगले क्लास में देखते हैं, अगले क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा समीकरण होगा, फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे, है ना। कोई डाउट है तो रुक कर आप अभी पूछ सकते हो, होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड करूंगा।